भूतकाल सीक्रेट से भरा हुआ है। ये हमसे फुसफुसाता है, क्लूज देता है, पर सब कुछ नहीं बताता। यही आकर्षण है एंशिएंट मिस्ट्रीज का। ये हमें अपनी तरफ खींचते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ डिस्कवरीज का तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, वो हमारी नॉलेज को चैलेंज करते हैं। ये रहस्य सदियों से चले आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आपको एंशिएंट रोम में एक मॉडर्न लैपटॉप मिलता है। उतना ही शॉकिंग है एंटीकेथेरा मैकेनिज्म। ये एक शिपरेक में मिला था, ग्रीस के समुद्र तट के पास 1901 में। लेकिन ये उस जमाने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये डिवाइस 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये ब्रॉन्ज गियर्स से बना है, बड़ा ही इंट्रिकेट और प्रिसाइज। ये एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस प्रेडिक्ट कर सकता था और इक्लिप्स डेट्स भी। कितनी एक्यूरेसी से, लेकिन कैसे और क्यों, हमें आज तक नहीं पता। उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी होनी ही नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ये मेडिवल टाइम्स में स्मार्टफोन मिलने जैसा है। इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये हिस्ट्री की हमारी समझ में ही नहीं आता। इसे किसने बनाया? उन्हें ऐसा नॉलेज कैसे मिला? इसका असली पर्पस क्या था? ये क्वेश्चंस हमें हॉन्ट करते हैं। ये हमारे असम्पशंस को चैलेंज करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम और क्या मिस कर रहे हैं। भूतकाल और कौन से सीक्रेट्स हमसे छुपा रहा है। पिक्चर कीजिए एक विशाल डेजर्ट, खाली और बंजर। अब इमेजिन कीजिए कि उस पर बड़े बड़े ड्राइंग्स बने हुए हैं। यही हमें नाज़का पेरू में देखने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े फिगर्स जो सिर्फ आसमान से ही दिखते हैं। इन्हें 2000 साल पहले बनाया गया था। इनमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जियोमेट्रिक शेप्स हैं। कुछ तो 30 मीटर से भी ज्यादा चौड़े हैं। इन्हें जियोग्लिफ्स कहते हैं। और ये एक मिस्ट्री है। इन्हें कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, हमें नहीं पता। इनकी प्रिसीजन देखकर दंग रह जाते हैं। इनका स्केल हैरान कर देने वाला है। इनका पर्पस अननोन है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियन लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, कुछ का दावा है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर्स हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। ये लाइंस हजारों सालों से बनी हुई हैं, ऐसी जगह पर जहां हवा से ये मिट जानी चाहिए थी, जहां समय के साथ ये घिस जानी चाहिए थी। फिर भी ये आज तक हैं, ये बनी हुई हैं। ये आज भी हमें पजल करती हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस और उनकी कैपेबिलिटीज की हमारी समझ को चैलेंज करती हैं। सेक्शन 4, द ग्रेट पिरामिड, एन इंजीनियरिंग मार्वल। यह कितना ऊंचा है, कितना मैग्निफिसेंट है। यह 4500 साल से भी ज्यादा समय से खड़ा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, मानव की इंजेन्युइटी का एक मॉन्यूमेंट और एंशिएंट मिस्ट्री का एक सबूत। इसे कैसे बनाया गया था, हमें यकीन नहीं है। इसकी प्रिसीजन गजब है, इसकी इंजीनियरिंग एडवांस्ड। हर एक स्टोन ब्लॉक का वजन टॉन्स में है। ये एकदम परफेक्टली फिट होते हैं, बिना मोर्टर के। उन्होंने ये कैसे किया? इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें हिडन चेंबर्स हैं, सीक्रेट पैसेजवेज हैं, कुछ तो आज तक अनडिस्कवर्ड हैं। इनमें क्या सीक्रेट्स छुपे हैं, इनका क्या पर्पस था, हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं। और तो और इसका अलाइनमेंट भी देखिए, ये एकदम परफेक्ट है, कार्डिनल पॉइंट्स के साथ, कुछ खास स्टार्स के साथ। क्या ये सिर्फ एक फेरो के टूम के लिए था, या इसके पीछे और कुछ था? ये क्वेश्चंस आज भी हैं। ये हमें टॉन्ट करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में कितना कम जानते हैं। सेक्शन 5, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड लिंगरिंग क्वेश्चंस। साइंस इन रिडल्स को सुलझाने की कोशिश करता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। कार्बन डेटिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, कंप्यूटर सिमुलेशंस। लेकिन फिर भी मिस्ट्रीज बने हुए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में, एंशिएंट नॉलेज के बारे में, फॉरगॉटन स्किल्स के बारे में। लेकिन हर आंसर के साथ नए क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। पजल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मिस्ट्री और गहराता जाता है। थ्योरीज तो बहुत हैं, कुछ प्लॉजिबल, कुछ फारफेच्ड, सब इनएक्सप्लिकेबल को समझने की कोशिश कर रही हैं। जो हम जानते हैं और जो हम देखते हैं, उनके बीच के गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ट्रूथ इल्यूसिव बना हुआ है। हम इन मिस्ट्रीज को क्यों नहीं सुलझा पाते? क्या ये हमारी लिमिटेड पर्सपेक्टिव की वजह से है, हमारे लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट की वजह से, या फिर कुछ और है? कुछ जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ जो हिस्ट्री और ह्यूमन कैपेबिलिटी की हमारी समझ को ही चैलेंज करता है। सेक्शन 6, द एंड्यूरिंग फैसिनेशन ऑफ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। ये एंशिएंट एनिग्मास बने हुए हैं। ये हमें कैप्टिवेट करते हैं, ये हमें चैलेंज करते हैं,
ये हमें हमारी लिमिटेशंस याद दिलाते हैं और ह्यूमन पोटेंशियल की वास्टनेस का भी। हम सर्च करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, वंडर करते रहते हैं। ये मिस्टरीज हमारी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करते हैं। शायद एक दिन हमारे पास आंसर्स होंगे, क्योंकि कभी-कभी मिस्ट्री ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है।